हेलो एवरीवन। मैथ्स में अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे किया जाता है ये भी सीख जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या चीज़ होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है। अगर मल्टीपल को हम डिफाइन करें तो कैसे होगा? अ मल्टीपल इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं। या फिर आप सीधे शब्दों में ऐसे समझो कि अगर सपोज मुझे 8 के मल्टीपल लिखने हैं तो मैं 8 का पहाड़ा लिख दूंगा, या फिर मुझे 12 के मल्टीपल लिखने हैं तो 12 का टेबल लिख दूंगा। तो इसका जो है एलसीएम में क्या यूज़ है? एलसीएम में यूज़ है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पहले आप ये देखो, 8 का अगर मैं टेबल लिखूं और 12 का टेबल लिखूं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन टर्म्स दिखेंगे। जैसे यहाँ 24 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर 48 भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हमें कौन सा चाहिए? लीस्ट, मतलब जो सबसे छोटा हो, क्योंकि ये बड़े हैं, टेबल आगे बढ़ते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो हमें क्या पता कहाँ तक आएंगे, लेकिन हमें चाहिए सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 24 होगा, जो 8 और 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसलिए मैं 24 को ही एलसीएम का नाम दूंगा 8 और 12 का। ठीक है, यहाँ से हम समझ गए कि जो कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा, वही एलसीएम कहलाता है। तो हम एलसीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलसीएम ऑफ x by z इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x by z। या x by z का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो x by z से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब कहने का ये है, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है सबसे छोटा जो 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 12 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वही इसका एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसके मेथड सीखते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो अभी मैंने दो नंबर्स दिए थे, एक 8 और एक 12, और आपसे कहा जाए कि भाई 8 और 12 का एलसीएम निकाल के बताइए। तो अगर मैं पहले मेथड को अप्लाई करूं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो मुझे 8 के अलग फैक्टर्स करने पड़ेंगे और 12 के अलग फैक्टर्स करने पड़ेंगे। जैसे 2 से मैं इसको कट करूं तो 4 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स। ऐसे ही इसको कट करो, 2 6 या 12 होते हैं, फिर 2 से कटा 3 टाइम्स, फिर 3 से कट गया 1। ठीक, तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए, और 12 के दो फैक्टर्स आ गए, वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं। तो एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है। तो जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, जो कॉमन वाले हैं उनको तो एक बार लिख लो, और जो बचे हुए हैं उनको साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से टोटल का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। और अभी हमने पीछे फाइंड भी किया था कि दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आया था, 24। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 8 और 12 का जो एलसीएम है वो प्राइम फैक्टर मेथड से अगर हम निकालते हैं तो 8 के अलग फैक्टर्स करो, 12 के अलग फैक्टर करो, जो कॉमन दिए हुए हैं उनको भी लिख लो, और जो बचे हुए हैं उनको भी सबको मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से हमारा एलसीएम निकल आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करना होता है, जैसे सपोज अभी मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाला था, तो वहाँ पर मैं अलग अलग फैक्टराइज कर रहा था इसको। तो अब डिवीज़न मेथड में हमें इनको साथ में करना होगा। जैसे 2 4 जा 8 होते हैं और 6 जा चले जाएंगे, ये 2 2 जा 4 और ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 1 और ये फिर 3 से कट जाएगा 1। जैसे ही नीचे 1 आ जाए इन सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो यहाँ से भी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 24। ये जो दूसरा मेथड है इसको डिवीज़न मेथड कहा जाता है। एक और एग्जांपल से इसको समझिए, जैसे सपोज मुझे 30
40 और 60 ये 3 नंबर्स दिए जाएं और तीनों का एलसीएम निकालना है मुझे डिवीज़न मेथड से। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन तीनों को एक साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से कट जाएंगे तो 2 से इनको कट कर लो। 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर से कट जाएंगे 2 से, फिर कट कर लो, फिर से 2 से कट जाएगा ये, तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15। अब जो नंबर्स कटेंगे ये 3 से कटेंगे, 3 5 जा 15 होते हैं, 5 ऐसे ही 3 5 जा, और फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा तो नीचे तीनों 1 आ जाएंगे। जैसे ही नीचे 1 आते हैं साइड वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 और 24 पंजे 120। तो यहाँ से जो 120 है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। मेथड नंबर 3 है कॉमन मल्टीपल मेथड, जो मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ। जैसे सपोज हमें 8 और 12 का देखना है, तो पहले हम 8 के सारे मल्टीपल लिख लेंगे, 8 16, फिर 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, इस तरह से कुछ। और 12 के मल्टीपल लिख लेंगे, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, इस तरीके से। और हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें लीस्ट कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर देखो 24 जो है वो सबसे पहले कॉमन है, फिर उसके बाद में 48 कॉमन है, तो हमें तो लिस्ट वाला चाहिए ना, इसलिए हम इसका एलसीएम कितना बोल देंगे, 24, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में जो है इन तीनों मेथड में से कौन सा यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम में ना 2 तरीके के नंबर्स हमारे पास होते हैं। एक तो वो जिनके टेबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो उनका एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान होगा, और दूसरे नंबर्स वो होंगे जिनके टेबल हमें याद नहीं है और हमारे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो पहले मैं बताता हूँ उन नंबर्स के लिए जिनके टेबल आपको याद हैं। देखो जैसे मान लो सपोज़ मुझे निकालना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 6 8 और 12 ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन तीनों नंबर्स में से ना सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो और देखो कि वो जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी के 2 नंबर से कट रहा है या नहीं। तो आप अगर 12 को देखो तो 6 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, इसलिए इस 12 का जस्ट डबल कर दो। तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24। अब फिर 24 को कट करके देखो कि क्या इन दोनों नंबर से कटेगा, तो 6 से तो कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको 30 40 और 60। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो पहले, तो सबसे बड़ा नंबर 60 है। क्या 60 30 से कटेगा, 30 से तो कटेगा लेकिन 40 से नहीं कटेगा, तो 60 का डबल कर लो, 120 हो जाएगा। अब इस 120 को डिवाइड करके देखो, 30 से कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सपोज दैट आप निकाल रहे हैं 30 45 और 90 का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। तो 90 को देखो बाकी के 2 नंबर से कटेगा क्या, 30 से भी 90 कट जाएगा और 45 से भी कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो 90 ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपको 45 दिया जाए, 60 दिया जाए और 90 दिया जाए, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। अब 90 को देखो कि बाकी के नंबर से कटेगा क्या, तो 45 से तो 90 कट जाएगा, 2 टाइम्स होता है, लेकिन 60 से नहीं कटेगा। तो आप क्या काम करो, 90 का डबल कर दो, 180। और अब 180 को चेक करो कि कटेगा क्या, तो 180 45 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, तो 180 जो होगा वो ही इसका एलसीएम हो जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जो आसानी से हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो मुझे कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनका मैं आसानी से एलसीएम नहीं ले पा रहा, तो उसमें हम क्या अप्रोच अपनाएंगे। जैसे मान लो सपोज मुझे नंबर्स दिया जाए, एक 35 दे दिया जाए और एक सपोज 42 दे दिया जाए और एक 56 दे दिया जाए। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56, और 56 का टेबल मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है। सपोज मैं कहूँ 7 से ये तीनों कट जाएंगे, तो 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56, ये कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 से और कट सकता है, तो इसको 2 से और कट कर लो, तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब ये नंबर्स जो है नहीं कटने वाले किसी से भी, तो इन सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये 840 जो आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब कभी आपको ऐसे नंबर्स दिखें जिन्हें हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसे तो आप सीधे सीधे क्या काम करो, या तो प्राइम फैक्टर मेथड लगाओ या फिर डिवीज़न मेथड लगाओ, या फिर आप इस तरह से एक कॉमन नंबर ढूंढ सकते हो जो बड़े से बड़ा हो, और उसके केस में भी आप कर सकते हो। या फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर ला सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 6, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि 6, 8 और 12 के लिए अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं सबसे बड़े नंबर को पकड़ूंगा और बड़े नंबर को देखूंगा बाकी के दोनों नंबर से वो कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो इसका डबल कर देंगे, तो ये 24 हो गया। अब 24 को देखो वो 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो 24 ही हो जाएगा। या फिर इस सबसे अलग मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो। देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एलसीएम क्या चीज़ होती है, एक्स वाई जेड से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर। तो यहाँ पर अगर 3 संख्याएं मुझे दी हुई हैं, एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, एक 12 दिया है, तो इन सारे नंबर्स में से एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और वो इन तीनों से कट जाए वही उसका एलसीएम होगा। तो देखो क्या मैं 12 को ले सकता हूँ, भाई 12 8 से नहीं कटेगा इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या मैं 48 को ले सकता हूँ, तो 48 देखो 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। 72 को ले सकता हूँ, ये भी 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। और 24 को ही बात करें तो वो भी तीनों से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। लेकिन हमें ये पता है हमें तो लिस्ट चाहिए ना सबसे छोटा, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 24, इसलिए 24 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि 15, 35, 42 और 72 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एक तरीका तो इसका होगा वही मैनुअली जो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। सपोज 15 दिया है और 35 दिया है, 42 दिया है और 72 दिया है, ठीक है। इसको आप कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से, पहले इसको 3 से कट कर लो, 3 पंजे 15, ये 35 ही रहेगा, ये 3 चौक 12, 14 बार कट जाएगा और ये 24 बार कट जाएगा। फिर से कट करो इसको 3 से, तो ये 5 रह गया, ये 35 हो गया, ये 14 आ गया और 3 अट्ठे 24। फिर काटो इसको 2 से कट कर दो, 5, ये 35 हो गया, 2 से ये 7 बार कट जाएगा और ये 2 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अगली बार इसको हम 5 से कट कर देंगे, तो 5 से कट कर दो, 5, 5 सत्ते 35 और 7 और ये 4। अगली बार ये 7 से कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 1 और यहाँ पर 4 और लास्ट में ये 4 से कट जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। अब जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, 2520, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक। ये तो हो गया आपका मैनुअली करने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। अच्छा सपोज दैट मुझे इसका आंसर नहीं पता और मुझे ये मेथड भी नहीं लगाना, तो मैं यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगाऊं। देखो अभी हमने सीखा था कि एलसीएम जो नंबर होता है वो संख्या है जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर इन चारों से पूरा कटने वाला नंबर है तो आप इनमें से किसी ऐसे नंबर को उठाओ जिसके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें आते हो। सपोज मैं 72 से स्टार्ट करूं, तो 72 से कोई नंबर कब कटेगा भाई, 8 और 9 दोनों से जो नंबर कटेगा वही 72 से भी कटेगा। तो आप चेक कर लो कि 8 का रूल क्या कहता है और 9 का रूल क्या कहता है। तो 9 का रूल अगर मैं चेक करूं तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या यहाँ पर 5 और 2 7 9 से कटेगा, नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12, क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटने देगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ से 5 और 2 7 और 2 9 ये हो सकता है, 5 2 7 और 9 ये भी हो सकता है। मतलब ए और सी में से कोई सा एक ऑप्शन होगा, बी और डी मैंने एलिमिनेट कर दिए सिर्फ 9 के रूल से। तो अब आप 8 का रूल लगा लो। तो 8 के रूल के लिए मुझे चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। क्या 025 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसलिए ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और सी ही बचा, तो सी ही हमारा आंसर हो गया। तो कई बार क्या होगा कि आप
प्राइम फैक्टर मेथड लगाने की बजाय अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी ट्राई करेंगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक 15 है, दूसरा 30 है और तीसरा 24 है। इन तीनों का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो 2 तरीके हैं मेरे पास, एक तो वही वाला तरीका जो मैंने आपको सिखाया, इन तीनों में से सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो तो 30 सबसे बड़ा है। और देखो 30 15 से तो कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा, तो 30 का डबल क्या होता है? 60। 60 भी 24 से नहीं कटेगा, तो 30 का 3 टाइम्स क्या होता है? 90। 90 भी 24 से नहीं कटेगा, तो इसका 4 टाइम्स कितना है? 120। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता जो इन दोनों नंबर्स से कटने वाला हो। तो अगर मैं 120 की बात करूं तो 24 से देखो 5 बार कटेगा ये, और 15 से भी, इसलिए जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो 120 ही हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे लिए भाई, 15, 30 और 24 का मैं प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकता हूँ। जैसे 3 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 10 बार और ये 8 बार। 2 से कट कर लें, 5, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 5 से कट कर लो, 4 बच जाएगा, फिर 4 से कट कर लो तो नीचे 1 आ जाएगा। तो सिंपली ये कितने नंबर्स आ जाएंगे? 3 × 2 × 5 × 4। 3 दूनी 6, पंजे 30 और 3 चौक 12, 120। यहाँ से भी वही आंसर आएगा। या फिर इन दोनों के अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगेगा। अगर हम बात करें कि 15, 30 और 24 का एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम वही तो नंबर होगा जो इन तीनों से कटने वाला हो, और इन तीनों से कटने वाला नंबर आप सबसे पहले 24 को पकड़ो तो 8 तिया 24 होता है। तो मतलब अगर कोई संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगी तो वो 24 से भी कटेगी। तो आप देखो यहाँ से, अगर मैं 8 का रूल लगाऊं तो क्या 60 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। क्या 180 कट जाएगा 8 से? ये भी नहीं कटेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं हमारे पास 2 नंबर, एक 240 है और एक 120 है। तो ये दोनों ही 8 से कटने वाले हैं, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए होता है? लीस्ट वाला। तो लीस्ट कौन सा है? 120, इसलिए 120 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो।